हेलो एवरीवन, हमने अभी तक तीन तरीके के रेशियोज कर लिए थे. वी डिड विद लिक्विडिटी रेशियो इन द फर्स्ट वीडियो, देन वी डिड विद सॉल्वेंसी रेशियो, एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिड विद टर्नओवर रेशियो. टुडे इज द फोर्थ एंड द लास्ट सेट ऑफ रेशियोज व्हिच इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत इजी है क्योंकि ये सब हम अपनी जिंदगी में हमेशा कैलकुलेट करने ही वाले हैं. व्हेन वी डू बिजनेस और व्हेन वी एनालाइज, अगर आपको कोई ट्रेडिंग पर्पस के लिए करना है कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमाता है, ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, या उसका कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये सारे हम कैलकुलेट करते ही है इन आवर डे टू डे लाइफ इन फ्यूचर. आज हम उसको सीखेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. सो द नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. Liquidity was done, solvency was done, turnover was done. Today is the day for profitability ratio. Profitability ratio पूरा का पूरा 5 रेशियो है और 5 रेशियो का आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है. अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में आता है तो सारे रेशियोज मल्टीप्लाई बाय 100 होंगे ही होंगे. नाउ सी द रेशियोज बिकम वेरी वेरी इजी. द फर्स्ट 4 सेट ऑफ रेशियोज डिनोमिनेटर में आएगा आरएफओ. आरएफओ मतलब revenue from operation, which is nothing but net sales. Net sales. And then you multiply it by 100 also, क्योंकि आंसर आपको परसेंटेज में लाना है. So 4 रेशियोज का डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया. बाकी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है. So ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बिकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 एंड नेट प्रॉफिट रेशियो बिकम नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. सो 4 फॉर्मूला याद करना तो बहुत इजी हो गया. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा और न्यूमरेटर में जो भी क्वेश्चन बोला होगा वो कैलकुलेट करना है. सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम अभी समझेंगे, तो पहले हम रेशियोज को फॉर्मूला को याद कर लेते हैं. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिकम ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है वो 2 मिनट बाद में आपको बताऊंगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100 एंड नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ओहो सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वापस आ गया तो क्या हुआ? हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में पूरा का पूरा प्रैक्टिस किया हुआ है. टुडे आई विल रिवाइज फॉर यू एज वेल. सो लेट्स डू दीस टाइप ऑफ रेशियोज. पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमने सीखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन will give me gross profit. Revenue from operation was nothing but net sales और net sales calculate होता है sales minus sales return. Cost of revenue from operation का डिटेल फॉर्मूला हमने कर लिया था which is opening stock plus net purchases plus direct expense माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये ट्रेडिंग अकाउंट से आता है. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी हमने यूज किया था, आज भी ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ से आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, वरना वही लॉजिक काम आएगा दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, इट इज सेम एज 1/5 ऑफ सेल्स. 1/3 of cost it is same as 1/4 of sales. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड होता है, ये हमने पिछले वीडियो में किया था इन डिटेल. 2/3 of cost is same as 2/5 of sales. 2/9 of sales will be same as 2/7 on cost. जब रिवर्स जाओगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस हो जाएगा. अब ध्यान से समझते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी का खर्चा माइनस करते हो तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट. Yes or no? ये हमने 11th में किया था. ग्रॉस प्रॉफिट यू ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में बाकी का खर्चा माइनस करते हो तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट. अब ये जो खर्चे हैं, इस खर्चे को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरा हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस.
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपका खर्चा लगता है. स्टेशनरी खरीदा, जनरल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, बिजनेस को चलाने का एक खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑल सैलरीज पे किया, ऑल दिस बिकम्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूं तो मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि बिजनेस चलाने से कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और अगर मैं बाकी के खर्चे भी माइनस कर दूं, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट बिकम माय फाइनेंसिंग एक्सपेंस, इट इज नॉट माय ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सो वो मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा. दीज आर ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. उसको भी माइनस करूं, और अगर कोई मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट. नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मुझे लॉटरी मिल गई है, एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा इनकम दैट यू हैव अर्न. ये फ्लो चार्ट आपको एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा in order to calculate all the first four ratios. Revenue from operation, which is sales minus cost, will give me gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बाकी के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट. और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको मैं ऐड कर दूं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. वो ये कैलकुलेट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मुझे चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल गिव मी ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा मेरा कॉस्ट ऑफ आरएफओ एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये दोनों खर्चे को अगर मैं ऐड कर दूं, हटेगा कैसे, इन दोनों खर्चे को मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, विच बिकम द न्यूमरेटर ऑफ आवर सेकंड फॉर्मूला, विच इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो. इसके बाद अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, विच विल बी माय थर्ड फॉर्मूला का हेड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. नाउ अ ट्रिक इज ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों का सम हमेशा 100% होगा. तो अगर एमसीक्यू में ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ 80% एंड इफ दे टेल यू टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, it will automatically be 20%, क्योंकि 80 plus 20 will be 100%. So इन दोनों रेशियो का हमेशा सम होता है 100%. अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करूं तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट बिकम्स बाय फोर्थ फॉर्मूला का न्यूमरेटर, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. और लास्ट फॉर्मूला है मुझे ईबीआईटी निकालने का. ईबीआईटी रिवाइज कर लेते हैं. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में मैं पहले इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स. ये हमने सॉल्वेंसी रेशियो में डिटेल में समझ रखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के टाइम पे. इसमें से मैं टैक्स माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. 110 इज माई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसमें से इंटरेस्ट अगर 10 रुपए माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 100 रुपए का अर्निंग बिफोर टैक्स. इसका फॉर एग्जाम्पल 40% टैक्स रेट है तो 40 माइनस करूंगा तो आई विल गेट 60% एज अर्निंग आफ्टर टैक्स. कई बार क्वेश्चन में अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया होता है तो एक फॉर्मूला काम आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. अर्निंग आफ्टर टैक्स 61 माइनस 0.4 विल गिव मी 100. ये 100 आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स. उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच बिकम्स द न्यूमरेटर ऑफ दिस फॉर्मूला. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है 1 + 2 विच इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी. ये हमने पिछले 2 वीडियोस में भी अच्छे से किया था. सो दीज आर सर्टेन फॉर्मूलाज, सर्टेन लॉजिक दैट विल बी यूज्ड. Please note this down. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. This becomes very, very important. All right. चारों पांचों ratios के हम कुछ questions करेंगे and the topic will be very, very clear. Let's do the last set of ratios. Question number 1.
कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको विच इज नेट सेल्स 4 लाख. मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. आरएफओ क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख, तो वो मैं डिनोमिनेटर में लिख के छोड़ देता हूं. मुझे कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन एज 25% ऑन कॉस्ट. If gross profit is 25% of cost, which is 1 by 4 of cost, 25 by 100 को solve करोगे तो 1 by 4 आएगा. It is same as 1 by 5 of sales. Sales आपको दिया हुआ है 4 lakh. This becomes 80,000. 80,000 is your gross profit जो आप न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करोगे. 80,000 divide by 4 lakh into 100 will be give you 20% as gross profit ratio. It's an easy question for initial practice. Let's do the second question in detail. Again I have to calculate gross profit ratio. Gross profit ratio का formula है gross profit upon revenue from operation into 100. Please write full forms in the exam. कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स. अगर कैश सेल्स 20% है तो क्रेडिट सेल्स 80% होगा. और क्वेश्चन में आपको क्रेडिट सेल्स दिया है 5 लाख. सो कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स. तो क्रेडिट सेल्स विल बी 80% ऑफ टोटल सेल्स विच इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. And credit sales is given to you as 5 lakh, which is 80% of revenue from operation. इससे revenue from operation आ जाएगा 5 lakh multiply by 100 divide by 80, 6,25,000, which becomes your denominator into 100. अब मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कैसे? क्वेश्चन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं. सो लेट्स यूज देम इन डिटेल. परचेजेस दिया हुआ है आपको एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 25,000 मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपको दिया हुआ. सो कैन आई कैलकुलेट COGS विद द हेल्प ऑफ दिस? कॉस्ट ऑफ RFO is equal to opening inventory plus net purchases plus direct expense minus closing inventory. Alright. Question में दिया हुआ closing minus opening is 25,000. तो closing minus opening is 25,000. Can I write closing as 25,000 plus opening? Substitute करते हैं. ओपनिंग मुझे पता नहीं है. नेट परचेजेस क्वेश्चन में 4 लाख दिया हुआ है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस को 0 मानूं और क्लोजिंग को मैं लिख सकता हूँ 25,000 प्लस ओपनिंग. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. ओपनिंग प्लस 4 लाख माइनस 20,000 माइनस ओपनिंग. ओपनिंग कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट 3,80,000 एज कॉस्ट ऑफ RFO. सेल्स मिल गया, कॉस्ट ऑफ RFO मिल गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. There's certain opening inventory is 25,000. Sorry, my bad. So this becomes 3,75,000. Alright, 25,000. The gross profit is RFO minus cost of RFO. सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 6,25,000 minus 3,75,000. So you'll get 2,50,000 as gross profit. This 2,50,000 gross profit ऊपर आप substitute करोगे. So you'll get the answer which is 40% as gross profit ratio. Alright, value substitute करना आना चाहिए. So that you need to calculate. क्रेडिट सेल्स दिया हुआ था और कैश सेल्स बोला था 20%, तो क्रेडिट सेल्स ऑटोमेटिकली 80% हो जाएगा. उससे मैंने टोटल सेल्स निकाला which become my numerator.
डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था तो मैंने कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला किया, उससे मैंने कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाला 3,78,000 एंड देन यू कैलकुलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट एज आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यू गॉट द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। ओह माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 3 में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसमें आपका बहुत सारे टर्नओवर रेशियोज भी रिवाइज होते हैं एक साथ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, उसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। Inventory turnover ratio is given to you as 8 times. Cost of RFO तो हमें ढूंढना है और एवरेज इन्वेंट्री दिया क्वेश्चन में 3,20,000। इसको सॉल्व करोगे तो कॉस्ट ऑफ RFO आएगा। So with the help of the other ratios we can calculate certain values. एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था, इससे कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 256, 1 2 3 4, 25,60,000। Now it is given to you average trade receivable is given to you and trade receivable turnover ratio is given to you। तो वो भी यूज कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये दिया हुआ 6, नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ 4 लाख। नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा इससे 6 लाख इंटू 4 लाख 24 लाख। कैश सेल्स इज 25% ऑफ नेट सेल्स। तो अगर कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स 75% होगा। तो अगर तो क्रेडिट सेल्स आ गया आपका 75% ऑफ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स आपको ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया 24 लाख विच इज 75% ऑफ टोटल सेल्स। इसे टोटल सेल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। 24 लाख डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 32 लाख बिकम्स योर आरएफओ मिल गया। उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ 32 लाख इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट आ गया, आरएफओ आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 32 लाख माइनस 25,60,000, you will get 6,40,000। इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ 6,40,000 डिवाइड बाय 32 लाख, 20% becomes your gross profit ratio। So एक ही रेशियो में हम 3 रेशियो रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हेल्प से हमने कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के हेल्प से हमने नेट क्रेडिट सेल्स निकाला। क्वेश्चन में बोला हुआ कैश सेल्स 25% है तो क्रेडिट सेल्स 75% होगा, उसके हेल्प से हमने टोटल आरएफओ निकाला। वो आ गया हमारा न्यूमरेटर। सेल्स माइनस कॉस्ट करने से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा व्हिच बिकम्स माय न्यूमरेटर एंड 20% बिकम्स माय आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। पहले जो कैलकुलेट करना वो पढ़ लेते थे। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब देखते क्या क्या दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ, मतलब कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, तो इजी क्वेश्चन हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. Cost of RFO is given to you as 3 lakh. और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में 1,20,000 डायरेक्टली दिए. 4,20,000 बिकम माई ऑपरेटिंग कॉस्ट. न्यूमरेटर तो आ गया 4,20,000. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल्स दिया है एंड रिटर्न दिया है. तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करोगे तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा. आरएफओ आएगा मेरा 5,20,000 minus 20,000. Sales minus sales return will give me revenue from operation. Although cash sales दिया, but there is no other information जिससे मैं credit sales निकाल सकता हूँ. So I assume that everything becomes my total. All the sales are cash sales only. So 5 lakh becomes my revenue from operation. 4,20,000 divided by 5 lakh into 100 becomes 84%. 84% is my operating ratio. कि आपका टोटल सेल्स का 84% तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही चले जाता है. इसका मतलब बचा हुआ 16% मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा. बिकॉज वी हैव स्टडीड ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट upon RFO into 100. Opening inventory, closing inventory, purchases, loss by fire, revenue from operation, dividend receive, administrative and selling expenses. ओहो सारा डिटेल दिया हुआ है. तो मुझे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करूंगा और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करूंगा तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. याद है फ्लो चार्ट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट आता था. उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करूंगा तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. आई हैव गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन व्हिच इज नेट सेल्स. तो ये दिया हुआ है आपको 14,70,000 माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ आरएफओ मैं आपके लिए यहां कैलकुलेट कर लेता हूं. कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एज 1 लाख. नेट परचेजेस गिवन टू यू 10 लाख. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. नो. लॉस बाय फायर इज एन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. डिविडेंड इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ओके. एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी इज गिवन एज 1,50,000. सो 11 लाख minus 1,50,000 will give you 9,50,000. ये 9,50,000 यहां से माइनस करूंगा. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात आते हैं. लॉस बाय फायर इज माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये बिजनेस को चलाने का खर्चा नहीं है. डिविडेंड रिसीव्ड इज माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये भी अभी माइनस नहीं होगा. बट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इज माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये बिजनेस को चलाने का ही खर्चा है. तो अगर आप इसको माइनस करोगे 14,70,000 माइनस 9,50,000 माइनस 1,70,000 you'll get 3,50,000 as your operating profit. Operating profit आ गया 3,50,000. Revenue from operation question में दिया हुआ था 14,70,000 into 100. You will get the answer. It comes out to be 23.809 जिसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ to 23.81. This becomes your question number 5. Let's do question number 6. कैश सेल्स दिया हुआ है 2,20,000. क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है. सेल्स रिटर्न दिया हुआ है. इसके हेल्प से तो हम आरएफओ निकाल लेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन टू यू. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है. हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो. पहले जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ
into 100. All right, let's calculate RFO. RFO will be cash sales plus credit sales minus sales return. Cash sales is given to you as 2,20,000. Credit sales is given to you as 3 lakh minus sales return 20,000. You will get 5 lakh as revenue from operation. ये हमारा डिनोमिनेटर तो हमें मिल गया 5 लाख इंटू 100. मुझे कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में. सो अगर मैं ग्रॉस नेट प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है. सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूं, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है वो भी माइनस कर दूं, और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो मैं ऐड कर दूं, तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. वो जो हमने वर्टिकल फ्लो चार्ट किया था उसी को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा. ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा. उसमें मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दूं तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एज 1 लाख. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज गिवन एज 25,000. Non-operating expenses is given as 5,000 or non-operating is given as 30,000. If you solve this, 1 lakh becomes your net profit. वो इसका न्यूमरेटर आ गया. 1 lakh divided by 5 lakh into 100, 20% will be your answer. That becomes your net profit ratio. Let's do question number 7. Net profit before interest and tax is 6 lakh. Net fixed asset is given to you. Net working capital is given to you. Your current assets दिया हुआ है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. नेट प्रॉफिट बिफोर इन इंटरेस्ट एंड टैक्स तो डायरेक्टली दिया हुआ आपको 6 लाख. तो एक क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो ये कहीं और हमें ट्रिक करने की कोशिश करेगा. तो क्या हो गया, हम कर लेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और बैलेंस शीट के बाकी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं. सो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट फॉर्मूला इन स्टेटमेंट फॉर्म विच इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट विच इज नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स. शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी. नॉन करेंट एसेट्स में नेट फिक्स एसेट्स दिए हुए आपको 20 lakh और current assets minus current liabilities working capital which is given as 10 lakh directly. वरना आप current liability भी अलग से निकाल सकते थे. Just give me 10 lakh as capital employed which becomes my denominator into 100. So 6 lakh divided by 10 lakh into 100, 60% becomes my return on investment. All right, let's do question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो. तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इनटू 100. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है 8,20,000 इनटू 100. ये रिटर्न फालतू का दिया हुआ बेटा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारा नेट सेल्स होता है तो सेल्स रिटर्न को माइनस मत कर देना. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करूं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी माइनस करूं और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको ऐड कर दूं तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन टू यू एज 8,20,000. उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 5,20,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गया हुआ है आपको
209,000. Non-operating expenses, interest on debentures is my non-operating expenses which is 40,500. और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको मैं ऐड करूंगा 81,000, तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा. लेट्स कैलकुलेट 8,20,000 माइनस 5,20,000 प्लस 209,000 माइनस 209,000 8,20,000 minus 5,20,000 minus 209,000 minus 405,000 plus 81,000. I'll get 1315,000, which is my numerator. 1315,000 divide by 8,20,000 into 100. I'll get it as 16.03% as my answer net profit ratio. That becomes question number 8 for you. Let's do question number 9. I have to calculate gross profit ratio. तो पहले जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा कैसे? वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन टू अस. लेट्स यूज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विच इज कॉस्ट ऑफ RFO upon average inventory. Inventory turnover ratio is given to you as 8 times. Cost of RFO तो मुझे ढूंढना पड़ेगा in order to calculate gross profit. Average inventory opening दिया है, closing दिया है, तो average inventory calculate कर सकते हैं. Average inventory is opening inventory plus closing inventory divide by 2. 1,60,000 divided by 2, 80,000 becomes your average inventory. इससे कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा मेरे पास 80,000 इंटू 8, 6,40,000. ऑलराइट. क्वेश्चन में बोला हुआ है सेलिंग प्राइस इज 25% ऑफ कॉस्ट. तो अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब RFO निकालना है, इट इज कॉस्ट ऑफ RFO प्लस 25% विच इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ओनली. कॉस्ट ऑफ RFO हमने निकाला विच इज 6,40,000 प्लस 25% ऑफ 6,40,000. इससे मुझे RFO मिल जाएगा 6,40,000 का 25% प्लस 6,40,000, 8 lakh becomes your RFO, which becomes my numerator into 100. Revenue from operation minus cost of revenue from operation 1,60,000 becomes my gross profit. 20% becomes your gross profit ratio. Question number 10. I have to calculate operating ratio. Operating ratio का फॉर्मूला है operating cost upon RFO into 100. Alright, operating cost is given to you directly as 6,80,000. RFO आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा into 100. अब RFO कैसे कैलकुलेट होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. यस और नो? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 6,80,000. कॉस्ट ऑफ RFO निकल जाएगा इससे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ 80,000. तो कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा आपके पास 6 लाख. तो इसका हम क्या करेंगे बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए. ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%. इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ RFO, इट इज सेम एज 1/3 ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट आपके पास आया 6 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपके पास 2 लाख. नाउ कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट विल गिव मी RFO. 2 lakh plus 6 lakh will give me RFO. 6,80,000 divide by 8 lakh into 100. 85% becomes my operating ratio.
That becomes your question number 10th. Let's do question number 11th. It's an outstanding question. This will be the last question for the day. इससे आपका सारा का सारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर हो जाता है. दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सेम ट्रिक हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी कवर कर रखा है. प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन टू यू. दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स इज गिवन टू यू एज 1 लाख. करंट एसेट्स दिए, करंट लायबिलिटी दिया, फिक्स्ड एसेट्स दिए, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए, रेट ऑफ टैक्स 20% दिया है. आपको कैलकुलेट करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. द फॉर्मूला बिकम्स EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड into 100. पहले EBT निकाल लेते हैं. EBT का एक फॉर्मूला हमने सीखा था विच इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. अर्निंग आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 1 लाख विच इज 1 माइनस टैक्स रेट इज 20% विच इज 0.2. 1 lakh divided by 0.8 becomes 1,25,000. आपको चाहिए EBIT which is EBT plus interest. 1,25,000 plus interest. 4 लाख पे 10% का इंटरेस्ट देना है which is 40,000 becomes your interest. 1,65,000 becomes earning before interest and tax. अगर आपका डेट 4 लाख है उस पर 10% इंटरेस्ट बनेगा. सो योर EBIT becomes 1,65,000. कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना. कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देने का. शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स. ये मिला के बनेगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड which is non-current assets plus current assets minus current liability. Non-current assets is given to you in the question 6 lakh. Current assets is given as 4 lakh. And current liability is given as 2 lakh. 10 lakh minus 2 lakh, 8 lakh becomes your capital employed. इसको divide करोगे 8 lakh से तो 1,65,000 divide by 8 lakh into 100 you will get 20.625%. You can round it off to 2 decimal as well. Alright, इसमें हमने बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया जो आज ही हमने सीखा. इसमें EBT वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जो मैंने आज रिवाइज कराया और हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में अच्छे से कर लिया था. So this becomes the set of profitability ratios. We have completed successfully with all the type and variety of ratios. हमने सबसे पहले वीडियो में liquidity ratio किया, then we came up with solvency ratio. Last वीडियो में we did with turnover ratio और इस वीडियो में हमने profitability ratio को कवर किया. Keep practicing ratios. आपको मैंने लॉजिक बता दिया है हर वीडियो के स्टार्टिंग में कि कौन कौन से फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट यूज करना है. You just have to apply those formulas and logics and you will be able to solve the question. अगर कोई क्वेश्चन बना है तो उसका आंसर तो हो गई, खाली आपको एप्लीकेशन आना चाहिए. Keep practicing and then we'll move with the next video. See you soon. Thank you.